तो बाइंग ऑल हाइपरबॉक्स बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज के एपिसोड 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा ही गैस आज से 3 मंथ पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर मैं अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर सारी हाइपरबॉक्स को परचेस करना है। और गैस अभी तक हम लोगों ने अपनी इस आईडी के अंदर 2 हाइपरबॉक्स को परचेस भी कर लिया है। अगर गैस अभी भी काफी सारी हाइपरबॉक्स रह गई हैं जिनको हमें परचेस करना है, तो इसीलिए गैस आज की वीडियो में फिर से हम लोग टूर्नामेंट खेलकर हाइपरबॉक्स निकालने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो में हम लोग कम से कम गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गैस ये था हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट में जिसके अंदर हमारी जो एंट्री फीस है वो थी 7 रुपए और पर किल हमको 6 रुपए मिलेंगे। बाकी हम लोग भाई जल्दी जल्दी किल करने के लिए यहाँ पर पीक पे लैंड करते हैं और यहाँ पर लैंडिंग करने के साथ ही बहुत सारे बंदे उतरे थे और यहाँ पर उतरती मुझे स्कार और एके मिल जाती है। और भाई मैं थोड़ा सा आगे जैसे आता हूँ यहाँ पर मुझे एसीटी और साथ ही ब्लू वाला इनहेलर मिल जाता है, तो मैं इनहेलर मारता हूँ और थोड़ा सा आगे आने पर मुझे मेक टैनी मिल जाती है। तो अभी शॉर्ट रेंज की गन भी हो चुकी है, लॉन्ग रेंज की गन भी हो चुकी है और तभी मुझे पीछे से बंदे की साउंड की आवाज आती है। तो फिर मैं पीछे साइड जाता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा पता नहीं आई हील कर रहा था और जैसी बंदा मुझे दिखता है मैं सीधा एसीडी से हेडशॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी हमारा 6 रुपए का प्रॉफिट हो चुका था। बाकी इससे मुझे P90 मिल जाती है जिसको लेके मैं और बंदों को मारने के लिए पीक साइड में घूमने लगता हूँ। और भाई मैं जैसे पीक के अंदर आता हूँ वैसे ही भाई यहाँ पर मुझे सामने की ओर एक बंदा दिख जाता है जो कि हील कर रहा था और मुझे देखते हुए बंदा लेफ्ट सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ जाता है। और जैसे मैं उसको मारने के लिए आता हूँ वैसे भाई अचानक से मेरे ऊपर कॉल आ जाती है भाई और कॉल के चक्कर में मेरा फोन लेग हो जाता है और ये बंदा मुझे मार देता है। और उसी के साथ गैस हमारा पहले मैच के अंदर 1 रुपए का लॉस हो जाता है। देन गैस मैं फिर से सेम एंट्री फीस वाले मैच को ज्वाइन करता हूं और इस बार मैं कातलिस तो वहाँ पे लैंडिंग करता हूं, लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ एक बंदा लैंडिंग कर जाता है तो इसलिए जल्दी से मेक 10 लेके मैं सीधा उस बंदे पे रश कर देता हूं। और भाई मैं जैसे बंदे पे रश करते टाइम ये देखता हूँ कि बंदे के पास गन आ चुकी है तो इसलिए मैं ग्लूवल डालता हूँ, लेकिन तभी भाई बंदा मुझे फायर करता है और मुझे M4A1 की आवाज आ जाती है। तो मुझे भी पता चल चुका था कि बंदे के पास सिर्फ M4A1 है तो इसलिए मैं सीधा बंदे पे रश दोबारा से कर देता हूँ। लेकिन भाई तभी अचानक से बंदा हील ये भी छोड़कर मुझ पर सीधा रश करने लगता है M4A1 से ही, लेकिन मेक 10 से मैं बड़ी मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूं और उसी के साथ भाई स्टार्टिंग में ही फर्स्ट किल कर लेता हूं। तो अभी भाई इस बंदे को मारने के बाद पूरा का पूरा कातल इस्तेवा खाली हो चुका था तो इसलिए आराम से मैं पहले तो हील करता हूं और फिर पूरे कातल इस्तेवा बैठ के लूट कंप्लीट करता हूं। बाकी फिर गाइस लूट वगैरह करके मैं ब्लू वाली गाड़ी लेके किल करने के लिए और बंदों को ढूंढ रहा था और किल करने के लिए सबसे बेस्ट जगह तो पीक ही होने वाली थी तो इसलिए मैं गाड़ी से पीक जा रहा था और पीक में जाते टाइम मुझे सामने की ओर 2 बंदे दिख भी जाते हैं और भाई जैसे मुझे ये बंदे दिखते हैं मैं इनके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता हूँ और फिर सीधा इन पर रश करने की सोच रहा था, लेकिन यहीं पर ये दोनों बंदे उतर जाते हैं तो इसलिए ब्लू वाला इनहेलर मार के मैं भी उतर जाता हूँ यहीं पर और बंदों पे रश करने के लिए पीछे से पहुंच जाता हूँ। मगर भाई अभी इस टाइम पर मैं रश करूंगा तो ये दोनों बंदे मिलके मुझे ही मार देंगे तो इसलिए सही टाइम आने का मैं यहाँ पर वेट करता हूँ और जैसे सही टाइम आता है मैं सीधा इन बंदों पे रश कर देता हूँ और दोनों बंदे आपस में फाइट करने में बिजी होते हैं। तभी मैं एक बंदे को बॉडी मार के बिजोन से फिनिश कर देता हूँ और दूसरे बंदे को भी बॉडी मारकर काफी डैमेज कर देता हूँ और जैसे ही बंदा खुद को पैक करता है वैसे ही मैं तुरंत ही FGL से उसको भी फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई अभी हमारे 3 किल हो जाती है। जिसके बाद भाई मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और लूट करता हूँ और भाई लूट करते करते मुझे इन लोगों के लूट बॉक्स में से ट्रोगन मिल जाती है जिसको लेने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जैसे आता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है तो इसलिए मैं AWM से पे ईम लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदा कोड चला रहा था और बंदा भी मुझे हेडशॉट मार सकता था लेकिन ग्लिच फायर मेरा हो ही नहीं रहा था पता नहीं कैसे। मगर भाई लास्टली बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है, वो सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ रहा था तो मैं भी भाई सीधा रश करने की सोचता हूँ और इसलिए ब्लू वाला इनहेलर मार के सीधा बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई अभी हमारे 4 किल हो जाती हैं। देन फिर भाई मैं इन लोगों को लूट कर सीमेंटेड के पास आ जाता हूँ और यहाँ पर आती भाई एक बंदा ऊपर की ओर था और एक बंदा नीचे की ओर था तो मुझे दोनों बंदे की लोकेशन अच्छी तरीके से पता चल चुकी थी और यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि भाई कोई एक बंदा गलती करे और मैं उनको मारूं। और भाई यहाँ पर मैं सोच रहा था कि बंदे गलती करेंगे तब मैं उनको मारूंगा, लेकिन यहाँ पर गलती से मैंने ही गलती कर दी खुद को पैक करके। बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता थी और अभी उसको मेरी लोकेशन पता चल जाती है तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर ग्लूवल फोड़ता हूँ अपनी। और पता नहीं भाई यहाँ पर मैं ग्लूवल क्यों फोड़ रहा था जबकि लेफ्ट मेरी खिड़की खुली हुई थी, मैं खिड़की से निकल सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ग्लूवल फोड़ता हूँ और फिर लैंडमाइन फोड़ता हूँ। तब तक बंदे को मेरी लोकेशन मिल जाती है और मैं जैसे ही ऊपर की ओर जाता हूँ बंदा सीधा मुझ पर रश कर देता है और भाई सीधा मुझ पर पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है भाई इसको यूज करके मुझे फिनिश ही कर देता है। और उसी के साथ गाइस इस गेम के अंदर हमारा सिर्फ 24 रुपीज का ही प्रॉफिट होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
लेकिन गैस अभी हमको और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था, तो इसीलिए मैं जल्दी से एक CS का मैच ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 30 रुपीज और विन करने पे हमको 50 रुपीज मिलेंगे। तो इसीलिए भाई मैं जल्दी से अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ और गेम के अंदर आते ही जल्दी से अपने गने वगैरह परचेज कर लेता हूँ, जिसको करके भाई मैं सीधा सीधा बंदे पे रश करने के लिए जा रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर मैं चारों तरफ में बंदा देखता हूँ, लेकिन तभी बंदा पीछे से आके मुझे MP5 जेट से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है और उसी के साथ गाइस फर्स्ट राउंड के अंदर हम लोग डिफीट हो जाते हैं। मगर भाई उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं पूरी तरीके से तैयार था और मुझे लग रहा था कि बंदा मेरे सामने ही है, तो इसलिए मैं सीधा रश कर देता हूँ और ग्लूवल वगैरह तोड़ता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर था ही नहीं। तभी अचानक से बंदा लेफ्ट से आ जाता है, तो इसलिए मैं MP5 जेट से सीधा हेडशॉट मार देता हूँ और सेकंड राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। लेकिन फिर भाई उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं जैसे बंदे को मारने के लिए सीधा सीधा जा रहा था, भाई बंदा पता नहीं कैसे इतना फास्ट आता है और सीधा हेडशॉट मार के मुझे फिनिश कर देता है। देन फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं आ जाता हूँ सीधा बंदे पे रश करने के लिए और यहाँ पर पहले तो सारी की सारी ग्लूवल तोड़ता हूँ और 2 शॉट मारकर मैं फिर से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसके बाद गाइस रेमनाम के अंदर अपना राउंड बनाता, तो इसलिए मैं चारों तरफ में बंदे देखने लगता हूँ कि आखिरकार बंदा है कहाँ पर। और तभी मुझे अचानक से बंदे के फैरों के साउंड आती है और तभी अचानक से भाई राइट साइड से बंदा आ जाता है, तो फिर जल्दी से मैं ग्लूवल लगाता हूँ और सारी की सारी ग्लूवल तोड़कर 2 शॉट मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर भाई इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर MP5 जेट लेके मैं रेडी था, लेकिन मुझे बंदे की लोकेशन नहीं पता थी, तो इसलिए चारों तरफ में बंदे को ढूंढता हूँ। पहले तो इस घर के अंदर, लेकिन इस घर के अंदर बंदा दिखता नहीं है, लेकिन तभी पीछे से बंदा मुझे मारता है और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बंदा राइट से आ रहा था, तो इसलिए मैं भी राइट पे आ जाता हूँ और यहाँ आते ही मैं बंदे को डैमेज देने का ट्राई करने लगता हूँ और बंदे को एक ही हेडशॉट दे पाया था, जिसके बाद मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ, लेकिन बंदा ग्लूवल लगा देता है। तो फिर मैं खिड़की को पार करता हूँ और जैसे बंदा यहाँ से निकलता है बॉडी मारकर मैं MP5 से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गैस हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही 50 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। देन फिर गैस मैं और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करने के लिए लोन वॉल का एक मैच ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस 25 रुपीज थी और विन करने पे हमको 42 रुपीज मिलेंगे। तो इसीलिए भाई मैं जल्दी से अपने मैच के अंदर आ जाता हूँ और गलती से तो मैं गन खरीदना ही भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऑटोमेटिक डेजर्ट ईगल मिलती है, तो इसलिए मुझे इससे बंदे को मारना पड़ता है और बंदा मेरे सामने था, तो इसलिए मैं सीधा बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन भाई वन टैप मेरा लग ही नहीं रहा था, तो इसीलिए भाई मैं ऑस्कर से बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और साथ ही डेजर्ट ईगल का बॉडी मारना शुरू कर देता हूँ। लेकिन भाई बंदा भी आ जाता है बॉडी मारने, लेकिन मेरी बॉडी ज्यादा एक्यूरेट थी, जिसकी वजह से मैं बॉडी मारकर ये बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ पहले राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। बाकी फिर उसी तरीके से मैं सेकंड राउंड के अंदर भी बंदे को मारने का सोच रहा था, लेकिन इस बार बंदा थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा था, तो इसलिए मेरे को भाई डर लगा था कि बंदा मुझे मार ना दे और साथ ही बंदे ने फ्लैश फिनिश से मुझे डैमेज भी कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा पीछे की ओर आता हूँ। मगर पीछे आते आते मैं सीधा बंदे पे रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर बंदे को एक शॉट बॉडी शॉट मारता हूँ, साथ ही स्किल से डैमेज देता हूँ और फिर सीधा डेजर्टिकल से हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारा सेकंड राउंड में विक्ट्री हो जाता है। देन फिर थर्ड राउंड के अंदर भाई M1887 लेके मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ, लेकिन अचानक से बंदा कैसे मेरी ग्लूवल के आर पर आता है मुझे समझ नहीं आता और यहाँ पर मेरा एम नहीं चिपक रहा था, तभी ये बंदा सीधा वन टैप मार के मुझे फिनिश कर देता है और भाई इस राउंड के अंदर ये बंदा मुझे हरा देता है। लेकिन फिर उसी के बाद वाले राउंड के अंदर मैं सीधा बंदे पे रश करने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर बंदा वोकोंग भी बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 शॉट वाली गन से काफी अच्छा खासा बंदे को डैमेज कर देता हूँ और फाइनली बॉडी मारकर मैं एक और राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। देन फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर बंदा डबल एडब्ल्यू ले लेता है और भाई डबल एडब्ल्यू मुझसे बिल्कुल भी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं डबल एडब्ल्यू से बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई मेरे सारे के सारे शॉट्स मिस जा रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर मैं एक बंदे को शॉट मार ही देता हूँ और जैसे बंदे को शॉट लगता है मैं दूसरा शॉट मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बंदा नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ऊपर आता है मैं एक और शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हम लोग 4 राउंड जीत जाते हैं। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ और आते ही मैं सीधा एक शॉट बंदे को मार देता हूँ और फिर बहुत सारा ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा शॉट लगता ही नहीं है, लेकिन मैं कैरेक्टर स्किल यूज करके फाइनली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारा ओपी वाला बूजा हो जाता है और साथ ही 42 रुपीज का प्रॉफिट भी। देन भाई मैं फिर से सेम एंट्री फीस वाले लोन वॉल के मैच को ज्वाइन करता हूँ और इस मैच के अंदर भाई जो गन है वो अपोनेंट ले रहा था और बंदे ने M590 ले ली थी और भाई मैं बिल्कुल भी नहीं चला पाता हूँ ये गन, मगर फिर भी गैस मैं अपना बेस्ट देता हूँ और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए आता है मैं एक शॉट मार के बंदे को ग्लूवल लगा लेता हूँ और साथ ही बंदे को कैरेक्टर स्किल से डैमेज देता हूँ। देन भाई यहाँ पर 2-3 लगातार शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और साथ ही फर्स्ट राउंड के अंदर विक्ट्री भी कर लेता हूँ। अब गाइस जो बंदा है वो स्पैमिंग शॉट मार रहा था, लेकिन मैं सिंगल शॉट मार के इस बंदे को मार देता हूँ। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं फिर से भाई बंदे का वेट कर रहा था और जैसे मुझे बंदे की लोकेशन पता चलती है मैं सीधा भाई वेट करता हूँ और सीधा बंदे पे रश करने के लिए चला जाता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं एक शॉट मार के ग्लूवल डालता हूँ और पीछे की ओर आ जाता हूँ और पीछे आते ही मैं एक और शॉट बंदे को मारता हूँ, जिसके बाद बंदा हील करने लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्लैश फ्रीज निकालता हूँ और एक फ्लैश फ्रीज दे मारता हूँ बंदे को, जिससे बंदा अच्छा खासा जैसे डैमेज होता है मैं पीछे साइड आता हूँ और एक और शॉट मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बंदे को लगता ही नहीं है। मगर भाई थोड़ा सा स्ट्रगल करके मैं एक और शॉट बंदे को मार देता हूँ
हूँ और उससे के साथ सेकंड राउंड के अंदर भी विक्ट्री कर लेता हूँ। बाकी फिर उसके बाद गैस मैं यूएमपी ले लेता हूँ बंदे को मारने के लिए, क्योंकि मेरी एसएमजी काफी ज्यादा बढ़िया चलती है, तो इसलिए मैं एसएमजी लेके जैसे बंदे प्रेस करने के लिए आता हूँ, ये बंदा ही उल्टा मुझे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर स्किल चला के बंदे को सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन मेरी एचपी देखो इतनी सी बची थी। और फिर भाई उसी तरीके से उसके बाद वाले राउंड में बंदा मेरे ऊपर फ्लैश भी फेंकता है, लेकिन मैं यहाँ पर यूएमपी से सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और 4-0 कर लेता हूँ। और गाइस अभी मुझे लग रहा था कि मैं काफी इजीली इस गेम को जीत जाऊंगा, मगर भाई 4 राउंड हारने के बाद बंदे के अंदर पता नहीं कौन सी शक्तियां आ जाती हैं, वो लगातार मुझे 2 राउंड हरा देता है। और 2 राउंड हराने के बाद तीसरे राउंड के अंदर बंदा डुअल स्नाइपर ले लेता है, और डुअल स्नाइपर से भाई मुझे काफी ज्यादा डर लगता है भाई। लेकिन यहाँ पर मैंने बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर दिया था, लेकिन बंदे के पास एक्सचेंज थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं 2 शॉट मारने के बाद भी बंदा नहीं मरता है और उल्टा ये बंदा मुझे मार देता है। और भाई अभी लगातार 3 राउंड हारने के बाद मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए मैं अपना बेस्ट देने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर आते ही भाई सामने वाला बंदा ग्लूवल लगा लेता है ताकि मैं उसको ना मार पाऊँ, और साथ ही वो फ्लैश फील्ड से मुझे डैमेज देने का ट्राई करता है, तो इसलिए मैं जल्दी से परमानेंट कवर में चला जाता हूँ। मगर भाई बंदा अचानक से मुझ पर रश करने के लिए आ रहा था, तो मैं भी बंदे पर रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं एडब्ल्यूएम से बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी बंदा एग्जाम चला लेता है, लेकिन मैं लगातार यहाँ पर 2 शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा मस्त वाला पूजा हो जाता है, और साथ ही 42 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। तो गाइस अभी इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ, जिसके बाद गाइस अभी मुझे फाइनली लग रहा था कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ चुके होंगे, तो इसीलिए गाइस मैं जैसे अपनी ऐप को ओपन करके देखता हूँ, वैसे गाइस यहाँ पर हमको 823 रुपए दिखा रहा था, जिसको देखकर गाइस मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो इसलिए जल्दी से मैं इन पैसों को विड्रॉ पे लगा देता हूँ, और गाइस सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही हमारा विड्रॉ भी हो जाता है। तो इसीलिए गाइस अभी जल्दी से हाइपरबुक को परचेज करने के लिए मैं यहाँ पर मेंबरशिप सेक्शन में आ जाता हूँ, और जल्दी से यहाँ पर मंथली मेंबरशिप को परचेज कर लेता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमको तुरंत ही पूरे 1000 डायमंड मिल जाती हैं, और उसी के साथ गाइस अभी हमारे पूरे 1090 डायमंड हो चुके हैं। तो इसीलिए गाइस अभी जल्दी से हाइपरबुक को परचेज करने के लिए मैं सीधा हाइपरबुक सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। और हाइपरबुक सेक्शन के अंदर भाई हमारे 3 हाइपरबुक बची हैं, क्योंकि 2 हाइपरबुक तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे। और गाइस अभी मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे कौन सी हाइपरबुक को परचेज करना चाहिए, तो इसीलिए भाई काफी ज्यादा सोचने के बाद यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट एडब्ल्यूएम वाली हाइपरबुक को परचेज करने की सोचता हूँ। और भाई मैं जल्दी से अपनी ये फ्रॉस्ट फायर हाइपरबुक को परचेज भी कर लेता हूँ। और गाइस ये हाइपरबुक भी काफी ज्यादा अच्छी है, अब आपको ये कैसी लगती है ये चीज मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तो गाइस अभी जल्दी से इसको मैं क्लेम करके लैब के अंदर आके चेक करता हूँ, तो गाइस फाइनली अभी इतनी सारी हाइपरबुक में से हमारी 3rd हाइपरबुक फ्रॉस्ट फायर हाइपरबुक अनलॉक हो चुकी है। और गाइस इसको ओपन करने में हमारा फर्स्ट लेवल फ्री में अनलॉक हो रहा था, तो इसलिए जल्दी से इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। और फर्स्ट लेवल अनलॉक करने पे हमको यहाँ पर एक ग्रेनेड की स्किन मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस इसके और रिवॉर्ड के लिए हमको इसे अपग्रेड भी करना पड़ेगा, जो कि हम लोग फिर कभी करेंगे। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर फ्रॉस्ट फायर हाइपरबुक को परचेज कर लिया है। बाकी आप लोग गाइस मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों के पास कितनी हाइपरबुक हैं, जिसके पास भी सबसे कम हाइपरबुक होगी, मेरी सारी हाइपरबुक निकल जाने के बाद मैं उसकी आईडी पर कोई एक हाइपरबुक निकाल कर दूंगा, जिसके लिए मैं अपने सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, जिस चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसीलिए भाई हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी उसी के साथ गाइस चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।